Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र देखें देश और दुनिया के खबरनामे पर। न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही किसान आंदोलन को लेकर, जहां पर पंचकुला में प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड्स उखाड़ दिए हैं। लखनऊ में पुलिस ने उनको रोक भी लिया है। खेती से जुड़े कानून के खिलाफ पिछले साल से शुरू हुआ किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए। इसी मौके पर किसानों ने देश भर में आज फिर से बड़ा प्रोटेस्ट करा है। देश भर में किसान राज्यों को लेकर वहां पर प्रोटेस्टर्स मिलके अपना ज्ञान सौंप रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की अफवाह भी उड़ रही है। कहा जा रहा है कि हरियाणा के पंचकुला में किसानों और पुलिस के बीच काफी झड़प हुई है। चंडीगढ़ में हरियाणा के राज्यपाल को सौंपने के लिए हजारों किसान पंचकुला निकले थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोका और बैरिकेड्स लगा दिए। गुस्साए किसानों ने बैरिकेड्स उखाड़कर फेंक दी। उसके बाद वो आगे बढ़ गए। सिर्फ बैरिकेडिंग ही नहीं, किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने सीमेंट की बीम भी लगाई थी। ऐसे में आज दिल्ली के एलजी अनिल बैजल से भी किसानों की मीटिंग सुबह 6 बजे होनी थी, लेकिन अभी तक उनकी एलजी की मीटिंग नहीं हुई है। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान नेता उनसे मिलने गए थे, लेकिन अभी उनकी मीटिंग नहीं हुई है, उन्हें अलग थलग बिठा दिया गया है। उनका ये भी कहना है कि अधिकारी से बात करते हुए किसी को नहीं देखा गया है। मीटिंग के बाद ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही नागपुर से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुलिस की हिरासत में है। मराठा आरक्षण को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से चर्चों में आ गया है। भाजपा नेता आरक्षण की मांग को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नागपुर में आरक्षण की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देवेंद्र जी के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा है। बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को सही नहीं बताया था। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली गोवा राजधानी की पटरी से उतरने की। रत्नागिरी के पास सुबह 4 बजे ये बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली गोवा राजधानी एक्सप्रेस आज सुबह 4 बजे 15 मिनट पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पटरी से उतर गई। मिली जानकारी के मुताबिक सुरंग का छोटा बोल्डर ट्रेन के आगे वाले पीछे हिस्से से टकरा गया, जिसके बाद ये हादसा हो गया। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के एम्स से, जहां पर बयान आ रहा है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग को 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ये सीधी स्पीच आ रही है एम्स की तरफ से। एम्स के प्रमुख यानी कि फेमस डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हम इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जल्दी अदालत इस बारे में क्या कहती है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन पैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक नया मामला खड़ा हो गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि कोविड-19 की दूसरी लहर के पीर पर यानी कि ऊपर पहुंचने पर दिल्ली सरकार ने झूठ बोल के ऑक्सीजन जरूरतों को 4 गुना बढ़ाकर बताया है। वहीं ऑडिट कमेटी की अगुवाई वाले डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि दिल्ली ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट एक अंतरिम यानी कि आखिरी रिपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की मांग को 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब आगे की जो जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट ही दे पाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर भाजपा के महाराष्ट्र भर में चक्का जाम हो चुका है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट की वजह से ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के मुद्दे पर भाजपा के आक्रामक नजर आ रहे हैं। भाजपा का इल्जाम है कि राज्य सरकार के नाकारापन की वजह से ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाया। भाजपा महाराष्ट्र भर में चक्का जाम आंदोलन कर रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है मेघालय से, जहां पर कोयला खदान में फंसे 5 मजदूरों में से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में एक कोयला खदान में 5 मजदूरों के फंसने से 3 हफ्ते से ज्यादा समय के बाद बचाव कर्मियों ने 152 फुट गहरे गड्ढे में जुमे को एक और लाश बाहर निकाली। अधिकारी ने जानकारी दी है कि ओपलेंग में खदान से निकला गया ये तीसरी लाश है। खदान में 30 मई को डायनामाइट से बम फटा गया था, उसके बाद उसमें पानी भर गया। जिला के ईर खरम मालिकी ने पीटीआई भाषा में बताया है कि भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने जुमे को एक और शव यानी कि लाश वहां से निकाली है और बाकी लाशें निकलने की भी आशंका आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान और ऐलान हुआ है। उन्होंने कहा है कि पीडीएफ की चीफ कह रही हैं
कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल होने तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी, लोगों के साथ दिल की दूरी खत्म करने पर ध्यान देंगी। उनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में हम किसी को राजनीतिक स्थान नहीं लेने देंगे। पिछले साल हमने डीडीसी चुनाव लड़ा था, अगर विधानसभा चुनाव की घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट होती है तो पार्टी चर्चा करेगी। बहरहाल वो ये भी कह रही हैं कि वो खुद जब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस किसी को भी अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है उसे एहतियाती हिरासत में डाल दिया जाता है। ट्विटर पर प्रेजेंट फीलिंग्स उजागर करने के लिए जेल हो जाती है। क्या इसे लोकतंत्र कहा जाता है? इस तरह की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने के लिए लोगों को खुलकर सांस लेने की जरूरत है। ये सवाल महबूबा मुफ्ती ने केंद्र से भी पूछे हैं। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान काफी परेशान है। विदेश मंत्री कुरैशी बोल रहे हैं कि मोदी जी की कश्मीरी नेताओं से मीटिंग ड्रामा है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। न ही सिर्फ इन्होंने उसको ड्रामा कहा है बल्कि पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज भी बताया। कुरैशी ने कहा है कि थर्सडे को जो मोदी ने मीटिंग की है उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये नाकामयाब और बेकार की कवायद है क्योंकि इस तरह से चीजों से कुछ हासिल नहीं होता। कुरैशी ने यह भी कहा है कि कश्मीरियों को अब भी अपनी पहचान की तलाश है, वो आजादी और स्वायत्तता चाहते हैं, उन्हें सुरक्षा भी चाहिए और भारत वहां जो आबादी में बदलाव की कोशिश कर रहा है वहां के लोग कभी नहीं मानेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पे बाइडेन से मिले हैं अशरफ गनी, जो कि अफगानिस्तान यूएस ट्रूप्स की वापसी पर चिंता जताने के लिए दोनों पर असर होने का दावा करते हैं। ऐसे में जो बाइडेन और अशरफ गनी की मुलाकात व्हाइट हाउस में ऐसे वक्त पर हुई है जब अमेरिकी सैनिकों दो देशों के बीच हालात इतने अच्छे नहीं है। अमेरिका के जितने भी सैनिक हैं वो अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं। अमेरिका पहले अफगानिस्तान से अपने आधे से ज्यादा सैनिकों को वापस बुला चुका है। ऐसे में इस दौरान अशरफ गनी ने कहा है कि अफगान से अमेरिकी सैनिकों यानी कि अमेरिकन ट्रूप्स की वापसी के फैसले दोनों पक्षों पर अपना पूरी तरह से प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बाइडेन का फैसला एक परिवर्तनकारी डिसीजन है जिसका अफगानिस्तान के लोगों क्षेत्र में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों पर असर पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने सैनिकों की वापसी में देरी की कोई आशंका नहीं जताई है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है यमन की तरफ से। यमन में बच्चों को हथियारों को विद्रोही ने तालिबानी सदर सुनाई। बीच चौराहे पर AK-47 से गोलियों से भून दिया। यमन की राजधानी सना में ईरान समर्थी हुती विद्रोही ने बच्चों को मारने के जुर्म में हथियारों को तालिबानी सजा दी है। राजधानी सना पर कब्जा कर चुके इन विद्रोहियों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और भीड़ भरे चौराहे पर इनको गोलियों से भून दिया। मरने के बाद इन लोगों की लाशों को कालीन में लपेट कर वहां से हटा दिया गया। इस दौरान तैनात सुरक्षा गार्ड और उन आरोपियों पर हंस रहे थे। यमन में 2018 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अपराधी को सबके सामने मौत की सजा दी गई है। इन आरोपियों की पहचान 40 साल के अली अल नामी, 28 साल के अब्दुल्ला अल मखली और 23 साल के मोहम्मद अरमान के तौर पर हुई है। ये तीनों यमन के रहने वाले थे। इन तीनों को जब सना के तहरीर स्क्वायर पर ले जाया गया तब ये जेल के नीले रंग वाले जमसूट पहने हुए थे। इन तीनों पर बच्चों का कत्ल करने का इल्जाम था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.